नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेथ लेथ टूल और लेथ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा, तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहला है, खराद एक ऐसा मशीनी औजार यानी कि मशीन टूल है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर टर्निंग ऑपरेशन की जाती है। नेक्स्ट है, जिस मशीन पर टर्निंग की जाती है उसे हम लोग लेथ कहते हैं। लेथ का जो बेड होता है ये हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। लेथ का जो बेड रहता है आधार, यह हमारा ढलवा लोहे का बनाया जाता है। कैरेज के ऊपर वाले भाग को हम लोग सैडल कहते हैं। तो जो कैरेज का जो ऊपर वाला भाग रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल। कैरेज का जो कार्य रहता है या टूल को फिट देना होता है। नेक्स्ट है कि लेथ के लीड स्क्रू पर हम लोग क्या करते हैं, एकमित चूड़ियाँ कटी रहती हैं जो लेथ में रहता है। तो लेथ के जो लीड स्क्रू रहता है उस पर एकमी थ्रेड कटी रहती हैं और एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है यह हमारा 29 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा कि एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है यह 29 डिग्री होता है। हेड स्टॉक में फिट किए जाने वाले सेंटर को हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं। तो जो लाइव सेंटर रहता है इसी में हम लोग क्या करते हैं, जाब को पकड़ते हैं। और इसी को क्या होता है, ये इसी में क्या होता है, मोटर लगा होता है जो रोटेट करता है। जाब को रोटेट करने का कार्य हेड से होता है, हेड स्टॉक से। लाइव सेंटर माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। लेथ मशीन में थ्रेड काटने के लिए हम लोग हाफ नट का प्रयोग करते हैं। हाफ नट का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, थ्रेडिंग यानी कि चूड़ी कर्तन में हम लोग हाफ नट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जाब में छिद्र करने के लिए लंबे जाबों को सहारा देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। तो टेल स्टॉक जो रहता है यह लंबे अगर कार्य है, वर्क पीस है, तो इसे हम लोग सहारा देने के लिए यूज करते हैं। टर्निंग को हम लोग निम्नलिखित दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका आउटसाइड टर्निंग, एक होता है आपका इनसाइड टर्निंग। तो अगर टर्निंग फेसिंग के क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, तो फेसिंग के क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। फेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेरे है फेसिंग में क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग के लिए हम लोग कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करते हैं। अगर टेपर टर्निंग करना है तो हम लोग कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करेंगे, अगर फेसिंग करना है तो हम लोग क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, स्वचालित फीड के लिए हम लोग फीड लीवर का प्रयोग करेंगे। क्रॉस फीड को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड में बदलने के लिए हम लोग फीड चेंज लीवर का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप क्रॉस फीड अगर है तो उसे अगर हमें लॉन्गिट्यूडिनल फीड में बदलना है तो हम लोग फीड चेंज लीवर का प्रयोग करेंगे। और एप्रन में क्या होता है कि कैरेज चलाना तथा नियंत्रित करने की यंत्रावली फिट की जाती है एप्रन में। नेक्स्ट है, लेथ मशीन में सही स्थिति में चूड़ी पकड़ने के लिए थ्रेड डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेथ मशीन में सही अगर स्थिति में चूड़ी पकड़ना है तो हम लोग थ्रेड डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। लेथ पर भिन्न भिन्न फीड स्पीड बदलने के लिए यानी कि फीड गतियाँ बदलने के लिए हम लोग क्विक चेंज गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। टेल स्टॉक का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, या जाब को सहारा यानी कि सपोर्ट देने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। और जो टम्बलर गियर रहता है, टम्बलर गियर का प्रयोग फीड की दिशा को बदलने के लिए हम लोग टम्बलर गियर का प्रयोग करते हैं, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग टम्बलर गियर का प्रयोग करते हैं। हेड स्टॉक लेथ बेड के बाईं ओर फिट किया जाता है। जो हेड स्टॉक रहता है यह हमारा लेथ बेड के बाईं ओर रहता है, और जो रहता है हमारा टेल स्टॉक जो रहता है यह हमारा दाईं ओर फिट रहता है। हेड स्टॉक जो रहता है हमारा बाईं ओर, और जो टेल स्टॉक रहता है वह हमारा दाईं ओर रहता है। टेपर सैंक ड्रिल को हम लोग टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। जो टेपर सैंक ड्रिल रहता है इसे हम लोग टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। बड़े वेज प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट, दूसरा होता है आपका वी आकार का। तो वेज बड़े वेज हो आपके, एक फ्लैट वेज हो गया आपका, एक वी प्रकार का बड़ा वेज हो गया। बहुत बड़े व्यास के जाप को टर्न करने के लिए गैप बेड वाली खराद प्रयोग की जाती है। लेथ स्पिंडल की चाल को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग
कौन पुल्ली का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कौन जो लेथ स्पिंडल रहता है उसका अगर चाल आपको मतलब अलग अलग स्पीड रेंज रखना है तो हम लोग कौन पुल्ली का सहायता से हम लोग उसे चाल को घटा बढ़ा सकते हैं। लेथ जिनके औजार को ऑटोमेटिक फीड दी जाती है ऑटोमेटिक लेथ कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक फीड अगर दी जा रही तो वह ऑटोमेटिक लेथ कहलाएगी। सेमी ऑटोमेटिक लेथों में कार्य को ऑपरेटर के द्वारा माउंट किया जाता है। सीएनसी लेथ में सीएनसी का पूर्ण रूप होता है आपका सीएनसी के यानी कि फुल फॉर्म जो होता है यह कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। सीएनसी लेथ एक ऐसी लेथ होती है जो न्यूमेरिकल डाटा से चलने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों से कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है टम्बलर गियर सेट में 3 गियर सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉरवर्ड मूवमेंट गियर, दूसरा होता है आपका रिवर्स मूवमेंट गियर, तीसरा होता है आपका फिक्स स्टड गियर। तो ये होते हैं टम्बलर गियर सेट में 3 गियर। एक होता है आपका फॉरवर्ड मूवमेंट गियर, दूसरा आपका हो गया रिवर्स मूवमेंट गियर, तीसरा हो गया फिक्स स्टड गियर, और होता है आपका एक बुल गियर। तो जो बुल गियर रहता है ये हमारा कास्ट आयरन से बनाया जाता है यानी कि ढलवा लोहे से बनाया जाता है। बुल गियर के स्पिंडल पर एक की के द्वारा फिक्स किया जाता है। कैरेज के मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका सैडल, दूसरा हो गया एप्रन, तीसरा हो गया आपका क्रॉस स्लाइड। ये होते हैं कैरेज के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। सैडल एक एच आकार का कास्टिंग है जिससे लेथ वे पर माउंट किया जाता है यानी कि लेथ मार्ग पर हम लोग माउंट करते हैं सैडल को। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सैडल को कहाँ पर माउंट किया जाता है, तो लेथ मार्ग पर माउंट किया जाता है। टूल पोस्ट एक लेथ पार्ट है जो कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी भाग पर फिट रहता है। तो ये भी हो गया हमारा कि टूल पोस्ट एक लेथ पार्ट है जो कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी भाग पर फिट रहता है। ओपन टाइप टूल पोस्ट एक साइड से खुली होती है जिसमें औजार को बोल्टों के द्वारा क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट है फीमेल सेंटर का प्रयोग ऐसे जाप के सिरे को आश्रय देने के लिए किया जाता है जिन पर काउंटर सिंक होल बनाना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पे नेक्स्ट है कैच प्लेट में एक यू स्लॉट और एक अंडाकार स्लॉट होता है। फेस प्लेट पर फेसिंग, ड्रिलिंग और डिस्क पर बोरिंग आदि ऑपरेशन किए जा सकते हैं। टूल मेकर्स बटन एक सिलेंड्रिकल हॉलो बटन होता है। तो जो टूल मेकर बटन रहते हैं एक सिलेंड्रिकल हॉलो बटन होता है। नेक्स्ट है कि एडजस्टेबल बोरिंग बार को हम लोग जाप की लंबाई के अनुसार एडजस्ट किया कर सकते हैं। तो क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि एडजस्टेबल बोरिंग बार है तो हम लोग क्या करते हैं जाप की लंबाई के अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार सेंट्रल ड्रिल का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप आर। यदि चेजर को बिल्कुल सेंटर हाइट पर सेट नहीं करेंगे तो वह तिरछी थ्रेड काटेगा। नेक्स्ट है कि थ्रेडिंग करने से पहले चैम्फरिंग को वरीयता दी जाती है। अगर आपको चैम्फरिंग करना है तो सबसे पहले थ्रेडिंग करने से पहले आपको चैम्फरिंग की वरीयता दी जाती है। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू पिच होता है। अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो वह 3 इंटू पिच होता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि बाल टर्निंग का अन्य नाम गोली यानी कि स्फेरिकल टर्निंग है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन अधिक स्पिंडल स्पीड पर करना चाहिए। तो ये आपका हो गया कि अगर पार्टिंग ऑफ अगर करना है तो अधिक स्पिंडल स्पीड इसको चाहिए होती है। यदि एक वर्क पीस पर 3 × 45 डिग्री का चैम्फर दिया गया है तो चैम्फर की जो अच्छी लंबाई होगी यह 3 mm की होगी। बेसिक टर्निंग लेथ एक इंजन लेथ होती है। जो बेसिक टर्निंग होती है एक आपका इंजन लेथ होती है। एक टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर्स होते हैं। तो एक टम्बल गियर यूनिट में 3 गियर्स होते हैं जो कि आपको ऊपर बताया था कि 3 टम्बलर गियर क्या क्या होते हैं यूनिट में। उसमें पहले से बोर किए जाबों को उनके अक्ष के संकेंद्रीय टर्निंग के लिए मेटल प्रयोग किए जाते हैं। कैपेस्टन व टरेट लेथ पर लंबी छड़ों को पकड़ने के लिए हम लोग कलट चक का प्रयोग करते हैं। और जो इलुगुरल यानी कि अनियमित जाब रहता है उसको पकड़ने के लिए हम लोग फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो फेस प्लेट का प्रयोग हम लोग इरेगुलर शेप के जाबों को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ठोस मटेरियल यानी कि सॉलिड मटेरियल को हम लोग स्टैंडर्ड या प्लेन मटेरियल के नाम से भी जानते हैं।
और जो प्लेन मटेरियल होता है ये हमारा 1:2000 में टेपर कटी होती हैं। नेक्स्ट है जाप कभी भी मैंडल पर ढीला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि चार या चक पर बने घेरों का मुख्य कार्य जाप को सही पकड़ना होता है। लेथ मैंड्रिल भी आपका क्या है, एक प्रकार का जाप पकड़ने का साधन होता है। कॉलर मैटेरियल भी प्लेन मैटेरियल की तरह ही होते हैं, अंतर केवल इतना होता है कि इसके एक सिरे पर कॉलर लगी होती है तो हमारा कॉलर मैटेरियल हो जाता है। समांतर मैटेरियल में जाप शोल्डर और नट के मध्य पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट है चार जा चक की पकड़ने की शक्ति तीन जा चक वाले की अपेक्षा अधिक होती है। तो फोर जा चक की पकड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है और जो तीन जा चक वाला रहता है उसकी पकड़ने की शक्ति कम होती है। प्लेन मेटेरियल पर बधे जाप को टर्न करते समय मेटेरियल का बड़ा व्यास रखना चाहिए। टेपर टर्न अटैचमेंट द्वारा टेपर काटते समय टर्निंग टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट करना जरूरी होता है। लेथ पर चाबी मार्ग काटते समय जाप को बहुत धीमे गति पर हमें चलाना चाहिए। अगर लेथ पर हम लोग चाबी मार्ग काट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जाप को बहुत धीमे गति से चलाएंगे। गियर कटिंग अटैचमेंट का प्रयोग हम लोग लेथ मशीन पर गियर काटने के लिए प्रयोग करते हैं। रिलीविंग अटैचमेंट जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग कटर के दांतों की रिलीविंग के लिए करते हैं। अधिक मात्रा में परिशुद्ध लंबाई की जाबों को बनाने के लिए हम लोग लेथ पर स्टाफ्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि रिलीविंग के लिए कटर के दांतों को कटिंग एज के पिछले भाग को नीचा किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राइंडिंग अटैचमेंट द्वारा बाहरी एवं भीतरी ग्राइंड कर सकते हैं। जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट रहता है इसके द्वारा हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से हम लोग ग्राइंडिंग कर सकते हैं। एक ही प्रकार के सीमित लंबाई के जाबों को खरादने के लिए स्टाफ्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो मिलिंग अटैचमेंट रहता है इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन पर डबटेल या चाबी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग अटैचमेंट में ग्राइंडिंग व्हील की दिशा कार्य के विपरीत होनी चाहिए। ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटते समय बाल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो बाल सेंटर का प्रयोग ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटते समय करते हैं। और जो हाफ सेंटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग जाब की फेसिंग के समय करते हैं। और जो रिवॉल्विंग सेंटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग तेज गति द्वारा घूमते जाबों को सहारा देने के लिए हम लोग करते हैं। और जो टिप्ड सेंटर रहता है, टिप्ड सेंटर जो रहता है इसकी आयु लंबी होती है। और जो चुंबकीय चक्र रहता है इसे हम लोग पतले लोहे की प्लेटों को पकड़ने के लिए हम लोग चुंबकीय चक्र का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है कि लेथ मशीन पर विभिन्न प्रकार की संक्रिया करते समय जाब को पकड़ने के लिए हम लोग चक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है थ्री जा चक को हम लोग यूनिवर्सल चक भी कहते हैं। तो थ्री जा चक को हम लोग यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानते हैं। थ्री जा चक के तीनों जबड़े एक साथ खुलते व बंद होते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे एक नट दिया रहता है, आप उसी में एक मतलब रिंच रहेगा, आप उसमें डालेंगे तो इसके बाद आप घुमाएंगे तो क्या होता है कि एक साथ आपका ऐसे यहाँ पे रहेगा कि आपका एक साथ आपका ऐसे पास भी आएगा, पास से तीनों एक साथ आएगा अंदर की ओर और एक साथ ये हटेगा भी बाहर की ओर। ये एक ही से आपका कंट्रोल हो जाता है। तो तीनों जा चक होते हैं जबड़े एक साथ खुलते हुए बंद होते हैं। फोर जा चक को हम लोग इंडिपेंडेंट चक या स्वतंत्र चक के नाम से भी जानते हैं। कालेट चक हम लोग कैपेसिटर व टर्टल लेथ पर लंबी छड़ों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। फोर जा चक के फेस पर हम लोग टी स्लॉट काटते हैं, मतलब फोर जा चक के फेस पर टी स्लॉट कटी होती हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटने का जो सूत्र होता है वह होता है कि tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l होता है। ये आपसे फार्मूला भी अक्सर पूछा जाता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के प्रयोग द्वारा हम लोग बाहरी तथा भीतरी टेपर काट सकते हैं। और जाब को अपने अक्ष या मार्किंग के अनुसार संकेंद्रित करने की क्रिया को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं। पार्टिंग टूल जो रहता है कि पार्टिंग टूल का प्रयोग हम लोग जाब को टुकड़े में काटने के लिए प्रयोग करते हैं। पार्टिंग टूल का प्रयोग फेसिंग के बाद हम लोग सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। फेसिंग करने के बाद ही हम लोग सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। जाब पर नर्लिंग जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हाथ से
पकड़ शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो देखे होंगे आप लोग कहीं की मुट्ठी लगा होता है, जो मुट्ठी रहता है यहाँ पे कुछ ऐसे आपको कटा रहता है ऊपर, देखे होंगे आप लोग। तो ये क्या रहता है आपका, यही होता है नर्लिंग। तो जहाँ पर नर्लिंग उसकी पकड़ शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। जहाँ पर कटी ग्रुप पर मुख्य लाभ नट को शोल्डर तक पहुंचाना होता है। तो जहाँ पर कटी ग्रुप पर मुख्य लाभ नट को शोल्डर तक पहुंचाना रहता है। दो मैचिंग पार्ट को अंत तक मिलाने के लिए उस पर हम लोग ग्रूविंग करते हैं। तो अगर दो मैचिंग पार्ट को अंत तक मिलाने रहे तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रूविंग करते हैं। और जो बेल पंच रहता है इसका प्रयोग हम लोग गोल राड पर सेंटर मार्किंग के लिए हम लोग बेल पंच का प्रयोग करते हैं। जैब के फेस पर सेंटर पंच की मार्किंग से सेंटर ड्रिलिंग सही स्थान पर होती है। लेथ सेंटर की जो संरेखण होती है ट्रायल कट लेकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेथ सेंटर को टेस्ट बार तथा डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा संरेखण कर सकते हैं। फेसिंग टूल क्या है, फेसिंग टूल टर्निंग के लिए भी प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर प्राय क्या होते हैं कि यह 45 डिग्री पर ही वेबल किए जाते हैं। फिलेटेड शोल्डर को रेडियस गेज द्वारा जांचा जाता है। नेक्स्ट है कि टूल को चाप से छूने या टच करने के बाद ही ऑटोमेटिक फीड देनी चाहिए। तो टूल को चाप से छूने या टच करने के बाद ही हमें ऑटोमेटिक फीड देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लेथ के टेल स्टॉक स्पिंडल के बोर में मॉर्स टेपर बना होता है। मॉर्स टेपर लेथ टेल स्टॉक स्पिंडल के बोर में मॉर्स टेपर बनाया होता है। नेक्स्ट है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ग्राइंडिंग टूल के एंगल को हम लोग सही माप सकते हैं। तो अगर आपको ग्राइंडिंग टूल के एंगल को सही मापना है तो हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। लेथ को खराब होने या घिसने से बचाने के लिए जैब के लंबाई के 1/50 भाग से अधिक टेल स्टॉक को ऑफसेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय बाल सेंटर का प्रयोग करना चाहिए। और अगर चूड़ी काटते समय कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को चूड़ी के अर्ध पर सेट करते हैं। तो चूड़ी काटते समय कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को हम लोग चूड़ी एंगल के आधे पर सेट करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपाउंड रेस्ट स्लाइड के आधार पर डिग्री के निशान अंकित होते हैं। तो डिग्री के निशान किस पर अंकित होते हैं, कंपाउंड रेस्ट के स्लाइड के आधार पर। नेक्स्ट है कि कंपाउंड रेस्ट स्लाइड को 0 डिग्री से 45 डिग्री दाएं या बाएं 1 डिग्री की परिशुद्धता में किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि चूड़ी काटते समय हम लोग फीड रॉड जो रहती है वह स्थिर रहती है। तो चूड़ी काटते समय फीड रॉड स्थिर रहती है। नेक्स्ट है चूड़ियाँ काटते समय कैरेज को अनुदैर्ध्य चाल लीड स्क्रू से हाफ नट को इंगेज करने पर मिलती है। नेक्स्ट है कि चूड़ियाँ काटते समय खराद की गति खरादन की अपेक्षा कम रखी जाती है। नेक्स्ट है कि आंतरिक चूड़ियाँ काटने से पहले बोर को चैम्फर कर लेना चाहिए। तो अगर आपको आंतरिक चूड़ी काटना है तो पहले बोर को चैम्फर कर लेना चाहिए। चूड़ियाँ काटते समय जब हाफ नट से लीड स्क्रू से इंगेज करते हैं तो थ्रेड चेजिंग डायल का डायल घूमना बंद कर देता है। नेक्स्ट है राइट हैंड तथा लेफ्ट हैंड चूड़ी काटते समय स्पिंडल हमेशा एक फॉरवर्ड दिशा में ही घूमता है। नेक्स्ट है कि राइट हैंड चूड़ियाँ काटते समय कैरेज टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर चलता है। नेक्स्ट है कि लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ काटते समय कैरेज हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर बढ़ता है। तो लेफ्ट हैंड चूड़ियों काटते समय कैरेज हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर बढ़ता है। प्लेन टर्निंग प्रायः दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है रफ टर्निंग, दूसरा होता है आपका फिनिश टर्निंग। स्टेप टर्निंग करते समय सबसे पहले बड़े व्यास का स्टेप टर्न करना चाहिए। किसी जाप पर उत्तल या अवतल को टर्न करने की जो विधि होती है उसे हम लोग फार्म टर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि नर्लिंग फार्मिंग प्रकार की संक्रिया है। तो जो नर्लिंग रहता है एक प्रकार के फार्मिंग ऑपरेशन होता है। जो मानक मोर्स टेपर को हम लोग सेल्फ लॉकिंग टाइप का टेपर भी कहते हैं। तो जो मानक मोर्स टेपर होता है उसे हम लोग सेल्फ लॉकिंग टाइप का टेपर भी कहते हैं। जैब को किसी भी व्यास में लगातार बढ़ोतरी या घटोतरी जो उसकी पूर्ण लंबाई में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। नेक्स्ट है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट को टेपर एंगल तथा
कोनिसिटी दोनों के लिए सेट कर सकते हैं। लंबाई एवं स्टिप टेपर टेल स्टॉक सेंटरों को ऑफसेट करके टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑफसेट विधि द्वारा केवल उसी समय टेपर काट सकते हैं जब जॉब सेंटर के मध्य बंधा हो। दोस्तों जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। लाइक भले ना करें, सब्सक्राइब भले ना करें, मगर वीडियो को शेयर कर दें। भाई व्यूज हमें मिलना चाहिए, तभी हमारी क्या होती है, हिम्मत बढ़ती है, मन करता है बनाने को। नहीं तो यार वीडियो मैं बना दूँ आधा घंटे का, आधा घंटा 1 घंटे का कभी बन जाता है, तो क्या होता है कि उस हिसाब से भाई अगर हम मेहनत करें तो कम से कम लोग आप लोग देखें, शेयर करें, सपोर्ट करें। लेकिन आप लोग क्या है कि देख लेते हैं, इसके बाद निकल लेते हैं, शेयर करते ही नहीं हैं आप लोग। तो आप लोग कम से कम शेयर कर दें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है कि ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटने के बाद फिर से सेंटरों को संरेखण करना पड़ता है। तो ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटने के बाद फिर से सेंटरों को संरेखण करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि लेथ का जो टूल होता है, लेथ का टूल पुस्ट होता है या कंपाउंड रेस्ट पर फिट रहता है। तो जो टूल पुस्ट रहता है या कंपाउंड रेस्ट पर फिट रहता है। कंपाउंड जो रेस्ट जो रहता है यह स्लाइड स्ट्रिप टेपर काटने के लिए उत्तम होता है। टेपर टर्न अटैचमेंट में टूल को लेथ अक्ष के लंबवत बांधा जाता है। टेपर रिंग गेज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, बाहरी टेपर जांचने के लिए हम लोग टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड चेजिंग डायल के बिना लेथ मशीन अपूर्ण होती है। लेथ का जो रैक एंगल होता है यह हमेशा शून्य होता है। चेजर का जो रैक एंगल होता है हमेशा शून्य होता है। थ्रेड चेजिंग डायल का वर्म व्हील प्रायः ब्रोंज का बना होता है और थ्रेड चेजिंग डायल का वर्म व्हील लीड स्क्रू के साथ इंगेज होता है। नेक्स्ट है ब्राउन एवं शार्प टेपर मिलिंग मशीन के मेन स्पिंडल में प्रयोग की जाती है। तो ब्राउन एवं शार्प टेपर जो रहता है यह मिलिंग मशीन के मेन स्पिंडल में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कि मीट्रिक टेपर ISI यानी कि भारतीय मानक ISI द्वारा बनी मशीनों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कि जर्नो टेपर लेथ मशीन के स्पिंडल के बाहर की तरफ प्रयोग किया जाता है। मॉस टेपर क्या होता है कि लेथ के हेड स्टॉक, टेल स्टॉक तथा ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल बोर में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कि एक चूड़ी के मध्य में साथ वाली चूड़ी के मध्य तक की वह दूरी जो अक्ष के समांतर मापी जाती है उसे हम लोग पिच बोलते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड एंगल, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें मिलने पर ही बनने वाला कोण होता है। नेक्स्ट है कि चेजर वी प्रकार की चूड़ियों काटने के काम आता है। तो जो चेजर रहता है वी प्रकार के चूड़ी काटने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो रहता है इसका जो अल्पतमांक होता है यह हमारा 5 मिनट का अल्पतमांक होता है। और हार्ड धातुओं के टर्निंग के लिए हम लोग निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग करते हैं। अगर हार्ड धातु है तो उसके टर्निंग के लिए हम लोग निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि डायमंड औजार को हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 30 गुना अधिक स्पीड पर ही प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सिरेमिक टिप औजार का प्रयोग प्रायः फिनिश या सेमी फिनिश ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टेलाइट नॉन फेरस धातुओं की एक कास्टिंग एलॉय है जिसमें टंगस्टन और कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है स्टेलाइट की कटिंग स्पीड जो होती है यह हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 2 गुनी होती है। हाई स्पीड स्टील में क्या होता है कि 18, यहाँ पे देखिए 1841 नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका 18 4 और 1 रहेगा, यानी कि 18 4 1। हाई स्पीड स्टील 18 4 1 तात्पर्य क्या होता है कि 18% आपका टंगस्टन होता है, 4% आपका क्रोमियम होता है और 1% आपका वैनेडियम होता है। और इसी में कभी कभी पूछ लेते इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, तो कार्बन की परसेंटेज 0.7% होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो इसे याद रखिएगा कि ये रहेगा आपका, बीच में ऐसे डैश दे दीजिएगा 4 और 1 के बीच में। नेक्स्ट है कि क्रोमियम पदार्थ को टफनेस, हार्डनेस तथा घिसावट का प्रतिरोध प्रदान करता है। कार्बाइड टूल को हम लोग पाउडर मेटलर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं। कार्बाइड टूल को कार्बाइड्स तथा स्टेलाइट नॉन फेरस मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो कार्बाइड और स्टेलाइट जो होते हैं यह नॉन फेरस मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टूल लाइफ कट की गहराई कर्तन की गति तथा फीड से प्रभावित होती है। जो टूल लाइफ रहती है कट की गहराई की, कट कितना दे रहे हैं
और उसकी कटिंग स्पीड कितनी है और उसकी फीड कितना हम लोग दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि टूल लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है स्टील की मशीनन के लिए अधिकांशतः कटिंग द्रव यानी कि कटिंग फ्लूइड के रूप में सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और जो 2 डायमेंशनल कटिंग को हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग भी कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल कटिंग जो रहता है उससे हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है त्रिविमीय कटिंग को हम लोग तिर्यक कटिंग कहा जाता है यानी कि आवलिक कटिंग। जो मतलब 3 दिशाओं से कटिंग होता है, मतलब त्रिविमीय कटिंग को हम लोग आवलिक कटिंग कहते हैं। और जो द्विविमीय रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग कहते हैं। टूल पर बैक रैक प्रायः चिप फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। तो टूल का जो बैक रैक होता है यह प्रायः चिप फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। बड़ी नासिक त्रिज्या यानी कि लार्ज नोज रेडियस औजार को मजबूती देता है तथा रफ कट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यूबिक नाइट्राइड हीरा के बाद सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि सबसे कठोर क्या होता है आपका हीरा होता है, इसके बाद आपका क्यूबिक नाइट्राइड होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। कार्बाइड टूल मध्यम चाल पर अधिक तेजी से टूटते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकतर मशीनन संक्रियाओं में तिर्यक कर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे टूल लाइफ के इक्वेशन दिया है, टूल लाइफ इक्वेशन। तो टूल लाइफ कटिंग स्पीड के बीच में जो संबंध होता है जिसे हम लोग टेलर इक्वेशन कहते हैं, वह वीटी का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग एंगल के बीच का जो एंगल होता है हमारा नोज रेडियस, नोज एंगल या नोज कहलाता है। तो साइड कटिंग कोर तथा एंड कटिंग कोर के बीच का जो एंगल होता है नासिक कोण कहलाता है, यानी कि नोज एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है कि टूल पर रिलीफ अथवा क्लियरेंस एंगल बनाने का प्रयोजन टूल को कार्य पर रगड़ने से रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड औजार में बंधक पदार्थ के रूप में हम लोग कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हाई स्पीड स्टील में कटिंग औजार हाई स्पीड स्टील के औजार की अपेक्षा उच्च कटिंग स्पीड पर कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रफ टर्निंग करने के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टिप औजारों में प्रायः निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल पदार्थों में टफनेस का गुण पर्याप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लेथ औजार के कटिंग एज फ्रिक्शन के कारण खराब होते हैं। तो लेथ औजार के जो कटिंग एज होते हैं फ्रिक्शन के कारण खराब होते हैं। हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है 0.8 से 1.5% तक होती है। नेक्स्ट है कि एकल बिंदु कर्तन औजार का लिप एंगल जो होता है यह साधारणतः 60 डिग्री से 80 डिग्री तक होता है। ढलवा लोहे की जो मशीनन में असतत चिप होती है यह डिसकंटिन्यूअस चिप होती है। नेक्स्ट है कि माइल्ड स्टील की मशीनन में कंटिन्यूअस चिप निकलती है। अगर माइल्ड स्टील का अगर हम लोग मशीनिंग करें तो उसमें हमारा कंटिन्यूअस चिप निकलेगा। ब्रास की मशीनिंग के लिए हाई स्पीड टूल रैक एंगल जो होता है वह हमारा 0 रहता है। हाई स्पीड स्टील 900 डिग्री सेल्सियस तापमान तक अपनी कठोरता बनाए रखता है। नेक्स्ट है सिरेमिक औजार टूल बॉडी पर ब्रेजिंग द्वारा या क्लैंपिंग द्वारा फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेलाइट अपनी कठोरता को 1100 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखता है। नेक्स्ट है टूल लाइफ कटिंग स्पीड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितने लोग ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें जाते जाते, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पहला ही रहेगा ये हमारा